अक्सर ऐसा होता है ना कि जो जरूरी काम है उसे हम कल पर टाल देते हैं। बहुत आसान लगता है ये करना, पर कभी सोचा है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात हम सब पर लागू होती है ना? हम सब खुद से यही कहते हैं, अरे कल से शुरू करेंगे। लेकिन मनोविज्ञान की ये बात कितनी सही है कि दिमाग के अंदर ही एक ऐसी ट्रिक है जो पक्का कर देती है कि वो कल कभी आए ही ना। ऐसा लगता है मानो अपना ही दिमाग अपने खिलाफ साजिश कर रहा हो, उस कल को हमेशा एक दिन और आगे धकेलता रहता है। तो आखिर ये चाल है क्या? दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमारे बेस्ट इंटेंशंस, हमारे अच्छे से अच्छे इरादों के बावजूद हमें रोक देता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी चाल के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टेम्पोरल सेल्फ डिस्प्लेसमेंट। और यही वो चीज है जो समझाती है कि हम आज का काम कल पर क्यों टालते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस फ्यूचर वाले मैं को, मतलब खुद के ही फ्यूचर वर्जन को, एक अजनबी की तरह देखता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं, किसी अजनबी पर, किसी दूसरे पर काम का बोझ डालना कितना आसान होता है ना? तो होता क्या है कि जितने भी मुश्किल काम हैं, जैसे मान लीजिए रोज सुबह उठकर जिम जाना या कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना, वो सारे काम हम उस अजनबी पर डाल देते हैं, मतलब अपने ही फ्यूचर सेल्फ पर। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए वो हमदर्दी, वो सहानुभूति महसूस ही नहीं करते जो हम अभी इस पल खुद के लिए कर रहे हैं। और यही है वो अंदरूनी लड़ाई जो हमारे अंदर चलती रहती है। देखिए, जो हमारा अभी वाला मैं है, हमारा वर्तमान स्वयं, वो तो बस दर्द से बचना चाहता है, उसे तो तुरंत आराम चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारा भविष्य वाला मैं है, उसे हम किसी सुपर हीरो की तरह देखते हैं कि अरे वो तो सब कुछ कर लेगा, चुटकियों में कर लेगा। और असल में ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। एक और मैकेनिज्म है, एक और चीज है जो इस टाल मटोल की आदत को और भी ज्यादा पक्का कर देती है। सोचिए, हम सब कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं ना, कि भाई फिट होना है, एक नई भाषा सीखनी है या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। मतलब इरादों में कोई कमी नहीं होती, इरादे तो एकदम नेक होते हैं। तो फिर हम शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? इसी गैप को, इसी मनोवैज्ञानिक खाई को इंटेंशन एक्शन गैप, यानी इरादा क्रिया का अंतर कहा जाता है। ये वही जगह है जहां हमारे सारे अच्छे प्लान्स, हमारी सारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आकर दम तोड़ देती हैं। पर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, हमारा दिमाग हमें काम करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ काम करने की प्लानिंग करने के लिए ही इनाम दे देता है। जब हम एक बढ़िया सा डिटेल्ड जिम शेड्यूल बनाते हैं या एक हेल्दी डाइट का पूरा चार्ट तैयार करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। और ये डोपामिन हमें अच्छा महसूस कराता है, एकदम संतुष्टि वाली फीलिंग देता है। तो हमें सिर्फ प्लान बनाकर ही वो अचीवमेंट वाली फीलिंग मिल जाती है। और उस डोपामाइन हिट की वजह से दिमाग को लगता है कि अरे काम तो हो गया, हमने तो कुछ कर लिया। नतीजा, असली काम करने की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो कम हो जाती है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्ट सर्किट है, आप कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस मनोवैज्ञानिक जाल से, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल मेंटल शिफ्ट में, एक मानसिक बदलाव में छिपा है। समाधान एक दिन या किसी दिन में नहीं है, समाधान है पहले दिन में। हमें अपनी सोच को किसी दिन ये कर लेंगे से बदलकर आज इस सफर का पहला दिन है पर लाना होगा। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच में, माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, इस चाल को पहचानिए, जागरूक हो जाइए कि कब आपका दिमाग काम को फ्यूचर सेल्फ पर डाल रहा है। दूसरा, अपनी सोच को बदलिए, जहां भी मन में कल आए उसे जानबूझकर आज से रिप्लेस कीजिए। और तीसरा, अपनी लय को रीसेट कीजिए, आज को एक नई आदत बनाने के लिए पहला दिन मान के चलिए। जब हम लगातार इस पहला दिन वाली सोच को अपनाते हैं ना, तो हम सिर्फ कोई एक काम ही पूरा नहीं करते। असल में हम अपनी प्रोडक्टिविटी की, काम करने की जो पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी जो सर्केडियन रिदम है, उसे रीसेट कर रहे होते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि वक्त के साथ कोई भी नया काम शुरू करना आसान होता चला जाता है। तो अब जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसे किसी दिन करने के लिए टाला जा रहा है?
क्या हो अगर वो किसी दिन आज बन जाए? वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो अभी इसी वक्त उठाया जा सकता है ताकि आज उस बड़े बदलाव का पहला दिन बन सके?